Hey guys, so I've just started watching episode 45. हल्का लेट हुआ मुझे, but that's because मैं मैच देख रही थी. And what an amazing knock partnership by Priyan Sharya and Cooper Colony. Oh my god, मज़ा आ गया देख करके, मज़ा आ गया देख करके. Anyways, जैसे ही उनकी इनिंग्स लाइक दोनों आउट हुए तो फिर मैंने स्प्लिट्स भी चालू कर दिया लगे हाथ. You all saw what happened in the afternoon. वो फालतू के messages, the entire police complaint and all that. In case if you don't know, you can just check my Insta stories. So anyways, let's come back to business. The episode has just started and प्रीत गई है विशु के रूम में अभी उससे बात करने के लिए and the first line she said was you saw how Suzanne was talking to me and you didn't even say anything to her. Why would he say anything to Suzanne? Like, isn't Suzanne his connection, and why is Preet expecting anything out of Vishu? क्या मतलब विशु ने उसको कौन से वादे किए हैं ऐसे दैट शी फील्स दैट शी हैज़ दैट राइट ओवर विशु एंड लाइक वाई इज़ विशु गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ होप टू प्रीत? आई डोंट गेट इट. एंड बीच में एक क्लिप आई अनुष्का की फॉर अ सेकेंड जिसमें उसको आई थिंक यहाँ पे पट्टी वट्टी लगी हुई है. इट ऑल हैपेंड इन द टास्क. ओके, दैट इज़ बैड, दैट इज़ बैड. देर वॉज अ सीन कल के टास्क में वेर आई सेड कि जहाँ उसके कोई हाथ खींच रहा था और कोई उसके पैर खींच रहा था, दैट वॉज बैड. आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन एट द सेम टाइम वाई दोज गाइज डिड इट, बट दैट इज़ बैड. इफ शी गॉट दैट हर्ट कि उसको इधर भी लगी इधर भी लगी, दैट इज़ बैड. एनीवेज, आगे देखते हैं व्हाट प्रीत हैज़ टू से. ओके, सॉरी बट आई अग्री विद व्हाट प्रीत सेड कि अगर तू नहीं बोल सकता है मेरे लिए, विच इज़ फेयर कि सुजैन तुम्हारे इतने दिनों की कनेक्शन है, तो फिर तुमको मुझे होप नहीं देना चाहिए. तो मेरे को उम्मीद दे रहा है, मेरे को उम्मीद है, फिर तू नहीं कर रहा, दैट्स वेरी हर्टफुल. सो बी ऑनेस्ट, लाइक उम्मीद मत दो ना, सबके सामने बोलो मत आई लाइक यू या व्हाटएवर, दैट इज़ फेयर. होप मत दो ना, तुम होप देते हो तभी कोई तुमको इतना बोल पाता है. तुम होप मत दो, वो नहीं बोलेगी. अब गई दीक्षा, सॉरी अभी गई प्रीत हिमांशु से बात करने कि तुमने ऐसा ऐसा बोला था, हमने ऐसा ऐसा किया, तो अब मुझे ये पॉइंट्स दे दो. एंड ऑब्वियसली हिमांशु के पास हमेशा एक जवाब होता है. वीव सीन इट बिफोर ऑल्सो, मुझे याद नहीं आ रहा है कब, बट डोम में ही किसी ने कहा था कि तुमने हमें ये वर्ड दिया था, मैंने तुम्हें ये वर्ड दिया था, एंड ही स्टार्टेड गिविंग सम लॉजिक. सो अभी भी ऐसा प्रीत ने बोला कि हिमांशु से बात करना इस लाइक दीवार पे सर पीटना. आई डोंट नो क्या वर्ड्स दिया. हिज पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट कि अगर मेरे दोस्त होंगे तो मैं पहले उनको वोट दूंगा, ना कि आप लोगों को, विच इज़ फेयर. बट या हैविंग सेड दैट, तुमने साफ शब्दों में नहीं बोला उसको कि हम आपका साथ देंगे. तुमने उसका साथ, दीक्षा का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि दीप्तांशु था उधर. सो इट डजंट मैटर, इट डजंट काउंट. बेचारी प्रीत यार. अभी हिमांशु सेइंग कि कायरा एंड आकांक्षा ने पूरी कोशिश की थी दीक्षा को रोकने की, एंड इट जस्ट नाउ दे आर कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस बिकॉज दे लॉस्ट XYZ. आई डोंट रियली थिंक सो. आई डोंट थिंक एनीबडी स्टॉप्ड सैंडी एंड दीक्षा. कल भी जब मैं एपिसोड देख रही थी, मैं बार बार कह रही थी कि सैंडी एंड दीक्षा आर वेरी फास्ट, बहुत दूर स्विम करके जा रहे हैं, बिकॉज नोबडी वॉज स्टॉपिंग देम. हल्का फल्का ऑब्वियसली नोबडी कैन गिव यू लाइक 100% गेटवे ईजी बना के एकदम, बट लाइक 5 to 10% हिंड्रेंस होगा मैक्सिमम. सो I 100% agree with what Karan said कि दीक्षा, it was made very easy for you. Exactly. हिमांशु चाहे माने ना माने, doesn't matter. The matter of the fact is that those guys are lying. सैंडी के चक्कर में it was made easy for them. हिमांशु एंड गुल्लू का अभी एक वर्बल स्पैट होने वाला है. हिमांशु जस्ट स्टार्टेड हिज सेंटेंस अबाउट गुल्लू सेइंग, गुल्लू को हमेशा लगता है कि ये बहुत बड़ा गुंडा है. आई जस्ट पॉज देयर, आई केम राइट हियर. आई डोंट थिंक गुल्लू को लगता है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, बट आई थिंक हिमांशु को लगता है कि वो बहुत बड़ा तीस मार खां है. फॉर श्योर ही हैज़ सम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. ही आइदर थिंक्स दैट ही इज़ वेरी अकम्पलिश्ड, विच I don't think is the case, or he thinks that he's just a superior human being, which also sadly is not the case. So I don't know what he thinks of himself, but वो ज़रूर अपने आप को कहीं का तीस मार खान समझता है. It is very visible in the way he talks to people and he shakes his head and raises his hand. It's just, he thinks he's a know-it-all and he is a NO know-it-all. So छोड़ो, I wanted to say something but I should not. Yeah. Okay, side note, but am I the only one who thinks that Kaira is always a little too rude with Anushka? I understand sometimes when you're angry, you're heated, कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है. Can happen a couple of times, happens to the best of us. But I have been noticing it for quite a while. I think
Kyra, whenever she talks to Anushka, she starts aggressive. Yeah, I don't know why, but I think she's a little rude to Anushka all the time when she talks. अभी भी जब उसने बोला कि अब मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ और कोई मेरा प्रायोरिटी नहीं है अब, that is first of all so not true. That is just so not true, so not true. तो उस पर उसने उतना ही बोला है, that's not true, उतना सब बोलते हैं. उस पर इतना उस पर गुस्साने की ज़रूरत I don't think थी. I think she's a little too angry at Anushka at times. Always. Okay, let me be a little devil's advocate here, but I don't think that's a धमकी. हिमांशु टेलिंग एनीबडी कि अच्छा आज तूने दीक्षा को हाथ लगाया ना, अब तू देख मैं तेरे साथ गेम में क्या करता हूँ. दैट्स नॉट अ धमकी, एंड इवन इफ इट इज़ अ धमकी इट्स कम्प्लीटली अलाउड. अब तू देख भाई मैं तेरे को गेम में रहने नहीं दूंगा, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा. दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, दैट्स एक्सेप्टेबल. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हिम टू से? दैट्स नॉट अ धमकी. And even if it is, it's not something that should raise questions. It's very normal, it's very acceptable. It hurts, but do you expect him to be nice and Mr. Goody Two Shoes to you? I think it's okay. I think Kyra is overreacting here a little bit. Miracle, miracle, miracle! सारे split coins दीक्षा ने रखे, उसने sacrifice नहीं किया. Oh my God! This truly is miracle, miracle, miracle. योगेश just said इस ग्रुप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये गलत बात को बोल के बार बार सही बना देते हैं. एंड गौरेश सेज हम हिमांशु थोड़ी हैं. एरा बॉय. योगेश सिंह जब हिमांशु बोलता है मैं कभी उसके बीच में नहीं बोलता हूँ. एंड सनी मैम व्हाट आर यू सेइंग? सनी मैम इज डन विद दैट बॉय. It's, I mean, that was a very natural reaction. Funny, great. Sunny ma'am won. Side note, but can we talk about how beautiful Sadaf and Niharika are looking in this dome? I love the hairstyle that Sadaf has done and Niharika has done. They're both looking adorable. इनका डिस्कशन चला सदफ का और निहारिका का कि कौन क्या लेगा. एंड आई थिंक दे मेड द राइट चॉइस इनको स्प्लिट कॉइन्स लेकर के और खुद वो डंपिंग पावर लेकर के. सनी मैम इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस डोम एज वेल. सनी मैम, सदफ एंड निहारिका, आई थिंक दे लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द डोम. विशु से बोला गया विशु कैसा लग रहा है, आप तो शेरवानी पहन के आई हो. वो कहता दोबारा चढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब चाहता हूँ कि आयरन मैच पहनूँ. सनी मैम ने बोला विद हु, ग्रेट पॉइंट. उसके बाद विशु सेज पता नहीं मैम दिल और दिमाग में अभी चल रहा है कंफ्यूज. दिल और दिमाग? Since when did that happen? Weren't you into Susie starting say? You mentioned she's your type. Geet from Jab We Met. You all had an amazing date. You all sorted, buried the hatchet, everything. And now you're saying this? Seriously, Dil or Dimag? He got asked, ki no, just your idol match. Forget the challenges. And he said, then obviously Preet? No, Vishu, what have you done? I used to like you, Vishu. What did you just do? I used to like you. वो सूजी को भी लटका रहा है और प्रीत को भी लटका रहा है. तो प्रीत का आउटबर्स्ट was absolutely justified. Did Preet just say that she always had feelings for Vishu? Because initially she was with Harshit. She liked Harshit. एक दिन के लिए सौरभ और उसका सीन हुआ था एंड शी वॉज रियली एंग्री एट सौरभ. मतलब शी लाइक सौरभ. देन उसका पार्टनर था हर्षित एंड हर्षित वॉज रियली हर पार्टनर सो मच सो दैट शी वॉज क्राइंग सो मच व्हेन ही लेफ्ट. शी वॉज रियली इनटू हर्षित एंड नाउ शी इज इनटू विशु. रियली इनटू विशु? सीरियसली? अंजलि से ज़्यादा एक्सप्लोर तो प्रीत कर रही है. डोरा था एक्सप्लोरर नहीं, प्रीत तो एक्सप्लोरर होना चाहिए था एट दिस पॉइंट. अनीशा तो ऐसे ही बदनाम थी. Okay, you have feelings for Vishu? How? You had feelings for Harshit and Vishu. What the fuck have you just done, bro? I'm disappointed, honestly disappointed. Preet just told Suzanne, don't talk shit, Suzanne. I don't think Suzanne is talking shit. I think she's talking very rightly because she's hurt and she's right somewhere. You did lead Harshit on, no? You were crying so much when he left. You said you liked him. You guys were building a connection. And I mean, nobody's saying that you loved him, but you liked him. And it was visible. You were so much into him. And now you're saying I'm into Vishu. Obviously, Suzanne is going to feel bad. Obviously, Suzanne is going to say it. And she didn't say anything wrong, I think. No, Susie did not say anything wrong. Yeah, man, lately I've been noticing that I've started liking Susie.
Matlab, it's not like I disliked her before. I liked her before also, but now I feel like I've started feeling it, that I like Susie. She's fun. She's a little bit like Phoebe, and I like it. I like that girl. I like her. Oh my god, the audacity. Oh my god, the audacity. Where the fuck do men get this audacity? Audacity, audacity. Vishu has the audacity to tell Suzanne, Suzanne मुझसे ऐसे बात मत कर. मैंने आज तक तुझसे ऐसी बात नहीं करी है. हाँ, क्योंकि आपने उसका काट दिया है. How can you get mad at Suzanne's tone when her tone is caused by your action? Of course she is reacting. How are you angry at her reaction and not at your action? This is what men do. This is what men do. वो तुम्हारे साथ they'll not all men. They'll do something to you. वो कुछ गलती करेंगे, and when you get angry, instead of focusing at what you are saying, they'll say, oh, but what's that tone? तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती. You cannot talk to me like that. Mind your tone. I don't talk to you like that. Yeah, and I don't fuck you over like that. But that didn't stop you, did it? You fucked me over. Now you have a problem with my tone? Seriously? Tone? Seriously, Vishu, the audacity to question Susie on her tone when all she said was, "Chup kar, mere ko tere se baat nahi karni hai." She should have said a lot more. The fuck, dude? I liked you. What are you doing? Did Vishu just say, "Kitna niche gir sakti hai tu?" And then he said, "तू भी तो 3 बार तूने मुझे बोला कि तू explore कर रही है." मैंने कभी बोला, that was before you guys committed to being each other's partner. How is that wrong? How is that wrong? That's like having 3 to 4 guys that you're talking to before you meet a guy that you really like. Once you start talking to this guy, you realize that no, I like you. You tell him I was talking to the 3 other guys, but now I like you, so now let's get together. And then you stopped it, and he knows it. Now you're fine. Now you guys have started dating, and 3 months into the relationship, he starts talking to somebody, and he is like, yeah, I like this girl better. And you get mad, and then he says, but 3 महीने पहले तुम भी तो 3-4 लड़कों से explore कर रही थी. Dude, that was before you guys got together. How are you not understanding this simple math? She was exploring, yes, but that's before you guys got together and became a thing and became strong. What you are doing is now, after you guys became a thing, and you're breaking her heart. How is it not clocking to you? How is it not clocking to you that she's standing on business? My God, Vishu, please stop talking. Vishu, you need to stop talking. Did he really tell सुजैन कि हाँ तो तू अब उधर बैठ के एक्सप्लोर ही कर. भाई तुमको अगर इतनी दिक्कत थी कि सुजैन उस समय एक्सप्लोर कर रही थी तो छोड़ देता उसको. Why drag her along? Why drag her along? And now he's saying, अगर मैंने बोल ही दिया कि मेरे अंदर इस लड़की के लिए फीलिंग्स है और मुझे ये लड़की पसंद है तो इसमें जलने वाली क्या बात है? Are you listening to yourself? Are you at all listening to yourself? First of all, bro, तू अपनी बंदी को बोल रहा है कि भाई मुझे दूसरी लड़की पसंद है. Imagine your girlfriend coming to you and telling you, baby, I like another guy. But इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? Are you kidding? पहली बात तो ये, and दूसरा, she is not jealous. No. Don't paint her as that girl. She is not jealous. She's angry because she's feeling embarrassed. She's feeling insulted. You made her feel small. She's angry. She's not jealous. Not every female emotion that is not something that you're comfortable with is jealousy. A lot of times you'll hear men say this when you tell them कि इसकी photo like मत करो या इस लड़की से बात मत करो. Are you jealous of her? Are you jealous of her? No. Not every female emotion about anger is jealousy. Some things are just embarrassment, exhaustion, frustration, and just anger, pure anger. She's not jealous. Suzanne is not jealous that you said that you like Preet. Suzanne is angry because you dragged her along and did not give her a clear answer, and now she's feeling insulted and embarrassed. Oh my God, Vishu yaar. Yeah man, I think Ruru and Yogesh will choose Gullu and Kaira. ये तो मतलब
स्प्लिट्स के क्रू एंड टेक्नीशियंस को भी पता होगा, राइट? दिस इज़ प्रिटी ऑब्वियस. तो सौरभ का जो रीजनिंग है दैट डजंट स्टैंड हियर. हाँ, अगर उसका रीज़न ये है कि मैं उस पर अड़ा हुआ था और निहारिका कहीं और अड़ी हुई थी तो हम कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ रहे थे इसलिए आई डिड इट, फेयर. बट इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस कि योगेश तो गुल्लू का ही नाम लिखेगा. सो वैसे यार रूरू का पॉइंट भी वैलिड है कि आज मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है तो आप टास्क जीते हो निहारिका, और तो आप वहाँ गए हो. ऑल्सो वाई इज रूरू टॉकिंग टू निहारिका आप करके एंड निहारिका टॉकिंग टू रूरू तू करके? आई डोंट लाइक इट. आई थिंक उसको रूरू से थोड़ी और प्यार से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो आप करके बात कर रही है, तो ये तू करके क्यों बात कर रही है? डजंट साउंड वेरी गुड, डज इट? एंड यार डूड, फेयर पॉइंट. लाइक इनके कारण वो जीते हैं, रूरू एटलीस्ट के कारण वो जीते हैं. तो बट निहारिका की दोस्त अस्मिता है, सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. बट आई थिंक आई अंडरस्टैंड वाई रूरू एंड योगेश वुड एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर फ्रॉम देम आज. दैट आई वुड अंडरस्टैंड. नहीं ब्रो, बात तो प्रेडिक्शन की थी ना, तो ऑब्वियस था. अगर सिर्फ प्रेडिक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं, निहारिका ने भी बोला कि हमें प्रेडिक्ट करना था, हम अंतर्यामी थोड़ी है, देन आई एम सॉरी, ये वाला प्रेडिक्शन तो कोई भी कर देता. इजंट इट प्रिटी फकिंग ऑब्वियस कि योगेश गुल्लू को चुनेगा? एंड इफ गुल्लू हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनीबडी ही वुड चूज योगेश. इजंट दैट pretty fucking obvious as light and day. So ये जो रीज़न दे रहे हैं योगेश, निहारिका एंड सौरभ, that's pretty absurd I think. देखो, योगेश की एक बात से तो मैं अग्री करती हूँ, या तो इसके पास, या तो ये गेम खेल गया सौरभ, या तो ये निहारिका से मैन्यूपुलेट हो गया. आई डोंट थिंक निहारिका मैनिपुलेटेड हिम, बट हो सकता है कि वो उससे मैन्यूपुलेट हो गया हो, और या तो उसमें दिमाग ही उतना है. दैट्स अ वेरी राइटली सेड थिंग. ओके, अगर मैं योगेश की जगह होती, आई वुड हैव लॉस्ट माई शिट जब सौरभ ने बोला कि भाई तेरे को जो समझना है समझ ले, मेरे को तुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है. व्हाट द फक डू यू मीन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई अगर दूसरा इंसान ऐसा बोलता जिससे तुम्हारी बनती नहीं है तो तुम अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, ठीक है? बट तुम्हारा खुद का दोस्त, तुम्हारा खुद का राइट हैंड मैन दैट यू हैव केप्ट, वो तुमको अगर ऐसे बोल दे, भाई तुम्हारा दोस्त तुमको अगर ऐसा बोल दे कि तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे तुम्हें सफाई तो देनी नहीं है, ऐसे कैसे नहीं देनी है? ऐसे कैसे नहीं देनी है? देनी पड़ेगी. आई वुड हैव लॉस्ट माई शिट इस एक लाइन पे had I been in place of Yogesh. This was absolutely absurd. I must say Saurabh is a great friend and an even better boyfriend, because did he just say गुल्लू का पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर एक बार तेरे को लगा मैं योगेश को नहीं बचाऊंगा तो मैं विशु को तो बचाऊंगा. टू विच सौरभ रिप्लाइज कि भाई मेरे को थोड़ी पता था कि ये मेरा चूतिया बना रही है. I don't know how to sit with that. I really don't know how to sit with that, because he definitely is a great friend, Yogesh would know, and an even better boyfriend. Oh my god, wow. Spot on, Ron, spot on that Himanshu is a sore loser. Every time he loses or he's about to lose, he says that others are cheating, and is pe Himanshu ka wonderful reaction is करने की ज़रूरत नहीं है. और बोलेगा रॉन, अभी और बहुत बोलेगा. एंड वेरी राइटली सेड दैट ही एक्ट्स लाइक अ सोल लूजर. ही थिंक्स लाइक ही इज़ रनिंग द गेम, एंड या ही ऑलवेज डज दैट whenever anybody else is strategizing or using their brains or having a tactful conversation or just conversation in general. He is always, आई थिंक सैंडी की वो वीडियो थी ना, किसके लिए तो थी याद नहीं है, कि वो ऐसा नागिन की तरह आ जाती है. दैट शुड बी फॉर हिमांशु की. पता नहीं कुछ भी होता है हमेशा, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, पता नहीं कैसे. बट येस, रॉन एट अ बॉय. You can see the happiness on Karan's face, because he's been dying to say all that himself, but since he cannot say it by himself, he was waiting कि कोई तो contestant आए जो बोले. You can see the You can see the happiness in Karan's eyes and the satisfaction in every contestant's eyes. The eyes, they don't like Chico. They don't like the eyes. They don't lie, Chico. Go Zala, go! Go Zala, go! Go Zala, go! She's like, तू बैठा है ना उधर, मेरे वजह से वो बैठा है, और तू इशारे सबसे ज़्यादा करता है. तेरे को होस्ट भी अलग बिठा के गया है क्योंकि तू इतना इशारा करता है. Look at Karan's face.
He's grinning from ear to ear. It's like soul food for him what he's getting right now. And Zalak, bang on each and every point. Each and every point, bang on. Go for it. Go girl, go. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो कोई हिमांशु से सीखे. Did he just say कि इन सबको इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, मैं इशारे करता हूँ, ठीक है, मैं बादशाह हूँ, बादशाह. मुझे हजम नहीं हो रही है ये बात. And you saw the way the entire villa reacted, right? So like, it's not a me feeling, it's a we feeling. बाकी कंटेस्टेंट्स इसीलिए हर बार होस्ट को नहीं बोलते जब उनको लगता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो या तुम ऐसा इशारे कर रहे हो वटेवर, क्योंकि दे आर नॉट सोर लूजर्स. दे आर नॉट सोर लूजर्स. तो इसलिए वो नहीं उठाते हैं ये बात, तुम ही उठाते हो. एंड आई वेरी 100% अग्री विद गुल्लू कि ये वो बच्चा है कि क्लास में चिट्स लेके जाता है, लेकिन अगर इसकी पकड़ी जाए कि तूने चीटिंग करी, पर मैडम उसके पास भी है चिट्स, उसने भी चीटिंग करी. अरे भाई तू अपने पे ध्यान देना, अपने पे ध्यान देना. तो वेरी वेरी एप्ट एग्जाम्पल, वेरी एप्ट. The fuck was that badtamizi, arrogancy and cocky AF attitude by Yogesh towards Asmita and Ron? That was extremely badtamiz and cocky for no reason. Yeah, that was extremely cocky. I mean, उन्होंने बहुत नॉर्मल बात बोली अस्मिता ने कि तू क्यों पीछे बोल रहा है. उसने भी एक लाइन बोली, मैं बोलूंगा तुम मेरा मुंह बंद करा सकते हो, ठीक है खत्म. रॉन इज सिंपली टेलिंग यू भाई आराम से बात कर इससे, ठीक, विच इज एब्सोल्युटली फेयर. एंड यू आर येलिंग एंड रॉन इज स्टिल बीइंग सो नाइस एंड रिस्पेक्टफुल एंड ही सेइंग कि रिस्पेक्ट से बात कर. एंड इज लाइक नहीं करूंगा, करवा सकता है क्या तेरी रिस्पेक्ट. सीरियसली oh my god, so fucking cocky. And for what? ये सेम एटीट्यूड उसका हिमांशु के लिए तो नहीं आता है, गुल्लू के लिए तो नहीं आता है, बट अभी रॉन एंड अस्मिता पे रिस्पेक्ट अपनी. वाह वाह, that's very respectful. That too unprovoked. I understand if it's like a heated argument. अगर वो सौरभ को इस तरह से बोलता तो मुझे समझ में आता, क्योंकि वो तो दोस्त थे and he kind of betrayed his trust. It is misplaced anger, absolutely misplaced anger. सौरभ पे चढ़ो ना, इतना है तो मतलब anger misplaced करके फालतू में रॉन पे चढ़ रहे हो. And the guy is absolutely right. By a clean sweep of votes, Sandy and Diptanshu गए हैं Oracle पे, and they've become an idol match. And honestly, it was long overdue. It was quite literally long overdue. मैं चाह रही थी कि ये दोनों बन जाए, because they're very much alike. And they're good for each other on the show. Of course, they have their moments where Sandy has fucked up, where Deep has fucked up. But overall, they seem pretty okay with each other. And yeah, congratulations. And I'm happy that they became an idol match, honestly. Because I like both Deep and Sandy, so I'm happy. Vishu and Preet जाते हैं for idol match. और वो idol match नहीं बनते हैं. And Suzanne's first reaction is, oh my god, आप idol match नहीं हो? I'm so shocked. Sorry. So original, Susie, so original, so honest. I'm with you on that. I had the same reaction, like, oh my god, you're not an idol match. Congratulations, Susie. Sorry. But I loved Sandy's reaction as well. When Susie was laughing, Sandy ने उसको रोका and she's like, okay, मैं smile control कर लेती हूँ. And then Sandy's like, yeah, because she's going home ना. Which was very, very right. क्योंकि एक moment में मैं भी I was also like Susie बोलने की हाँ हाँ देखा विशु. But second thought was exactly what Sandy said, but Preet is going home, so you should not laugh. That's a nicer thing to do. So, good one, Sandy. Preet has gone home. That was pretty sad. But I felt like Kyra's reaction was a little underwhelming. क्योंकि प्रीत तो कायरा की बेस्ट फ्रेंड थी ना. लाइक लास्ट डोम में जब खुशी अलग प्रीत को ऑप्शन था लास्ट टू लास्ट, लाइक पहले अर्लियर डोम्स, शी वाज सो सैड बिकॉज क्या नाम है, these guys were going and she mentioned कि प्रीत उसकी priority है, प्रीत उसकी priority है. Zalak was crying so much for Preet, but I think Kyra's reaction I found a little underwhelming. I don't know why, but I found her reaction very underwhelming. But anyway, sad that Preet has to go. And Anushka and Mohit गए idol match के लिए, and ये तो obvious था कि उनको बनना ही था, and वो बने, that's great. But you can literally see the sigh of relief on Anushka's face and the happiness, because she's genuinely very, very, very happy that she's become an idol match. And you know, rightly so, because they don't have any allies in the game and they don't have a very strong plot or storyline supporting them. So this idol match thing was like a lifeline, and you can genuinely see that she's happy to be with Mohit and Mohit is happy to be with her, at least in this moment. They seem genuinely very happy, and
genuinely very happy. So it was a good moment. So congratulations to them for becoming the idol match. And आगे देखते हैं. भाई मुझे ये एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, एक ही डोम में कितने लोग उस थ्रोन पे बैठेंगे उतरेंगे, पहले सौरभ निहारिका फिर दीप सैंडी, अब ये दोनों. अरे एक को रखो, एक उतारो, एक बिठाओ, ठीक है, 3-3, हाउ मैनी. मायने ही नहीं है उस थ्रोन का कुछ एट दिस पॉइंट. ऑल्सो मैंने बहुत लेट ऑब्जर्व किया, लाइक ऑब्जर्व तो मैंने पहले कर लिया बट अभी ध्यान में आया फिर से, रूरू ने बैंडेज क्यों लगाई हुई है, लाइक वाज शी ऑल्सो दैट बैडली हर्ट, लाइक दैट टास्क वाज ब्रूटल इन दैट केस कि इसको भी लगी पड़ी है. आई होप ज़्यादा ना लगी हो. ये लोग विला में जा चुके हैं और विशु अपनी वीडियो दे रहा है अभी कि मैं बहुत हर्ट हूँ क्योंकि प्रीत जा चुकी है, क्योंकि मैं इतना अटैच था उससे और आज के बाद मुझे विला में कभी प्रीत नहीं दिखेगी. ओ माई गॉड, सीरियसली, बेचारी सूजी. देखो ये गलत नहीं है दैट विशु लाइक्स प्रीत एंड ही इज एक्सप्रेसिंग, वो गलत नहीं है, बट द वे ही इज सो नॉट कंसिडरिंग सूजी इज रियली रॉन्ग. What he is doing is not wrong. The way he is doing it is just so wrong though. बट जिस तरह से सौरभ गुस्सा रहा है निहारिका पे एंड वो कह रहा है कि तूने वो इशारे देखे एंड मैंने नहीं देखे एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड, इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग मी थिंक कि क्या सौरभ सही कह रहा था कि निहारिका ने उसका छूतिया काटा है. लाइक आई गॉट एंग्री एट सौरभ फॉर सेइंग दैट, बट नाउ इट काइंड ऑफ मेक्स मी थिंक कि मे बी, नॉट सेइंग कि निहारिका ने गलत किया इफ़ शी प्लेड स्मार्ट, बट मे बी सौरभ इज़ राइट, मे बी निहारिका ने उसका छूतिया काटा है. Yeah, maybe Saurav is right. Maybe. But even then, why is Saurav throwing Niharika under the bus in front of Yogesh? Yogesh पूछ रहा है किसकी गलती है? भाई इसकी गलती है. चल, even if उसकी गलती है, shouldn't you say कि चलो हमने सोचा या whatever, soften the blow. That's all I'm saying. Why are you throwing Niharika under the bus to prove your loyalty to Yogesh? That's just so beta behavior. It's just not nice. Why are you throwing your girl under the bus? Even if she is wrong, do it privately, deal with it privately. Public, own up together, no. Which is something that reminds me of what Vishu did for Suzy, and uske baad bhi he betrayed her like this. Wow. और अब योगेश इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा है निहारिका से कि सीट से उतारूंगा भी मैं ही, और उतार के फेंकूंगा भी मैं ही, उखाड़ूंगा भी मैं ही. एंड सौरभ अगेन इज़ लाइक कि मैं कैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में आऊँ. अरे भाई सीरियसली यार सौरभ, कम ऑन. ओके, अनदर फन ड्रिंकिंग गेम आइडिया. टेक अ शॉट ईच टाइम सौरभ यूजेस द वर्ड भाईचारा. सौरभ ने वीडियो दी एंड डिड ही रियली से कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था निहारिका पे, लेकिन मैं उसको बुरा बोल सकता हूँ, कोई और नहीं, और मैं उसको डिफेंड कर रहा था. डिड ही नॉट जस्ट से कि भाई इसने मेरा चूतिया काटा, इसकी गलती है, इसने मुझे पढ़ा दिया. एंड व्हेन योगेश स्टार्टेड स्क्रीमिंग, यू हेल्ड योर हेड लाइक दिस. कुछ भी बोल रहे हो, मतलब एक्शंस एंड वर्ड्स पैरेलल लाइंस. भाई योगेश कितना बदतमीज है. लाइक आई एम ओ माय गॉड, आई फील लाइक ही इज एक्सट्रीमली बदतमीज. इज दिस द रियल हिम? द वे ही इज टॉकिंग टू निहारिका ऑल्सो. हाँ, चिल्ला ले, जितनी आवाज़ ऊंची करनी है वह करके चिल्ला ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता. वाई आर यू टॉकिंग टू हर लाइक दिस? आई गेट इट, यू आर एंग्री, आई गेट यू आर वेरी वेरी एंग्री, बट देयर इज अ वे एंड देयर इज अ टाइम टू टॉक. This is not how you talk, dude. This is so badtameez. So badtameez. Even the way that he's talking to Asmita right now, he really thinks highly of himself. मैंने रोडीज कर लिया है. Wow. Why is he saying things like, हाँ है arrogance, दिखाऊंगा, बता क्या करेगी to अस्मिता. Why is he speaking like that to अस्मिता? And किस बात का arrogance है भाई? I could say so much right now, but I should not. I would just like to give a humble pie to each and every person out there. Don't be too proud of what you have done. There are hundreds and thousands like you. Like me also, I'm including myself. I don't think मैंने कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ा है अपने जीवन में, तो I will not have that arrogance. अगर तुमको लगता है कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ लिया है क्योंकि तुमने किसी इंसान से एक शो ज़्यादा किया है, how does it matter? You guys are at the same platform. This cocky attitude, it will not take you very far in your life. Even if you are a wonderful person, this attitude will not help. तुमको ले डूबेगा यही attitude. Having said that, he's being extremely badtameez with Asmita also right now, and I'm not liking it.
एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड गाइज. अगले हफ्ते का प्रोमो आ गया है, लुक्स ग्रेट. अब अगले हफ्ते मिलेंगे विद द रिव्यूज़. उसके पहले मैं Q&A डालना है मुझे एंड अ फ्यू मोर थिंग्स. आई विल बी देयर फॉर यू गाइज. बट या दैट्स इट फॉर द एपिसोड. होप यू ऑल हैड फन एंड सी यू ऑल सून. बाय बाय.